श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे माता महालक्ष्मी की 16 बोल की कहानी। 16 बार महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा, माता महालक्ष्मी की आरती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, इससे माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। माता महालक्ष्मी की 16 बोल की यह कहानी सुनने मात्र से माता रानी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह कहानी 16 बार सुनी और पढ़ी जाती है। इससे घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता महालक्ष्मी के व्रत में 16 बोल की कहानी दोहराने का बहुत ही विशेष विधान हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें 16 बोल की कहानी, माता महालक्ष्मी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले माता महालक्ष्मी की जय। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहें कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहे कान। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहें कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहें कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहें कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहें कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सैन, दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी।
अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाट। गांव जहाँ के राजा मगर सैन दमयंती रानी कहें कहानी सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी। हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन। गांव जहाँ के राजा मगर सैन दमयंती रानी कहे कहानी सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी। हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन। गांव जहाँ के राजा मगर सैन दमयंती रानी कहे कहानी सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी। हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। भक्तों 16 बोल की कहानी मैंने 16 बार दोहराई है। आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें माता महालक्ष्मी की पौराणिक कथा। भक्तों यह कथा महर्षि वेद व्यास जी ने माता कुंती और गांधारी को बताई थी। इस व्रत कथा को श्रवण करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। कुंवार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित माता महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा वृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत शुरू करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो माता कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने वाड़ के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर माता कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रोशनी रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया।
तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि से सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी माता महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा माता महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। इसके बाद महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्र उच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत पूजन करती हैं, उनके घर पर धन धान से उनका घर भरा रहता है। धन धान से पूर्ण रहते हैं उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस महालक्ष्मी जी की स्तुति को अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। भक्तों, माता महालक्ष्मी जी के हाथी के साथ पूजा करने से माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। आप मिट्टी का हाथी लेकर या स्वयं बनाकर उस पर माता महालक्ष्मी जी की प्रतिमा बिठाकर माता रानी की पूजा करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे माता रानी को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। माता रानी की आरती सुने। इससे माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती हो, सब सद्गुण आता ताहि में सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता शोभे घोड़े मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता मैया, क्षीरो दधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता पापे उतरे जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी का शक्तिशाली मंत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। पद्मालये नमस्तुभ्यं च सर्वदे। सर्वभूतितार्थाय वसुधैव सृष्टिं सदा कुरुम। जय माता लक्ष्मी मैया की। भक्तों, माता लक्ष्मी जी की आरती यदि आप शुक्रवार, गुरुवार, वैभव लक्ष्मी और दीपावली के शुभ अवसर पर सुनते हैं
तो माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी संकट हर लेती हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।